लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राहुल जी के स्टेटमेंट में देख रहा हूं कि बुद्धिहीनता के स्टेटमेंट्स हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके तमाम मंत्रियों के खिलाफ राहुल गांधी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया था जो अभी भी चर्चाओं में है। ये कह दिया था कि जो बिके हुए हैं उन पर भरोसा करना बेकार है। लेकिन इन सब को लेकर अब भी विधायक और तमाम समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में यात्रा का समापन होगा। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं इस बात की हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में वापसी करेंगे या नहीं, दरअसल अब यहां पर एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो बयान सुनने लायक है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी ही नहीं रही। हमें कांग्रेस पार्टी से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें नई वाली कांग्रेस पार्टी से दिक्कत है जो परिवारवाद को बढ़ावा देती है। जी हां, आप सभी को बता दें कि किस तरीके से इन तमाम ऐलानबाजियों के बीच यहां पर जो चर्चा है इस बात की, यहां पर जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने ये बात कही है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिनके बयान को लेकर ज्यादा चर्चाएं हो रही है, ग्रामीण विकास कार्यों को लेकर उनसे कुछ बातचीत करने के लिए आ गया है तमाम मंत्री के साथ यहां पर मीडिया कर्मी। इसी के साथ उनसे पूछा गया कि यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने ऐसी ऐसी बातें कही थी, तो उनका बयान क्या आया वो सुने, जो सुनकर आप सब भी चौंक जाएंगे। राहुल जी के स्टेटमेंट में देख रहा हूं कि बुद्धिहीनता के स्टेटमेंट्स हैं। आप एक तरफ हम लोगों को कहते हो कि हम भ्रष्टाचार करके चले गए। क्या आपने कभी दिग्विजय सिंह जी से पूछा कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए थे? क्या आपने पूछा कि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी तो क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पैसा लेके गए? ऐसे सैकड़ों लोग हैं कांग्रेस पार्टी के। और क्या राहुल गांधी जी से मैं पूछ सकता हूं कि आपने वो गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी उसको छोड़कर इंदिरा कांग्रेस क्यों बनाई? मूल कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है, अब तो आपके परिवार की कांग्रेस पार्टी चल रही है। और यही विरोध है सबसे बड़ा इस पूरे देश में, कि आप कांग्रेस पार्टी नहीं, आप एक परिवार की पार्टी चला रहे हैं। वही जयराम रमेश का जो बयान है, जयराम रमेश जी, तो देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी के बयान को कटाक्ष करते हुए साफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ही पोल खोल दी कि पहले जो पार्टी थी अब वो पार्टी नहीं रही और इसी वजह से हमारी नाराजगी इस पार्टी से है। बाकी कोई और मसला नहीं है, कोई और विवाद नहीं, बस पार्टी का नेतृत्व बदल रहा है। इसी वजह से हमारे विचार भी बदल रहे हैं और हमने बीजेपी का हाथ थाम रखा है। तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जो यहाँ पर कांग्रेस में वापसी को लेकर इशारा तो दिए थे, संकेत तो दिए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, लेकिन किसी ने भी वापसी नहीं करी। और मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दिन नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि जाते जाते कोई 1-2 विधायक को भी अपने साथ ले जा पाएंगे यहाँ पर राहुल गांधी, या सभी उनके खिलाफ रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे कहा था कि जो बिके हुए हैं उन पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी का आप वो बयान भी सुने जिस बात की लेकर चर्चाएं हो रही है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो किस वजह से चर्चाओं में आया अचानक से। राहुल गांधी के इस बयान के बाद ही यहाँ पर सारी चर्चा शुरू हुई थी। तो राहुल गांधी का आप ये बयान भी सुने। जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पिछली बार गिरा दी, क्या उनके लिए अभी भी कांग्रेस के दरवाजे यथावत खुले रहेंगे या नहीं? ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से सागर चौक से। हेलो सर, योर मगर ये छोटा क्यों था? ये सवाल छोटा कैसे था? मैं सोच रहा था ये छोटा कैसे है। हाँ, मतलब इसको आप और लंबे तरीके से पूछ सकते थे। नहीं, आई अप्रिशिएट योर सेंसिटिविटी। आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको अप्रिशिएट करता हूं मैं। नहीं,
एक मिनट, एक सवाल का कोई सप्लीमेंट्री नहीं होगा प्लीज। हाँ जी, सागर चौक से प्लीज। देखा आप सभी ने, राहुल गांधी ने साफ कहा कि जो बिके हुए हैं उन पर भरोसा करना बेकार है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बिके थे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का हाथ पैसों के लिए थामा था? ये बहुत बड़ा सवाल राहुल गांधी ने अपने इस बयान से खड़ा कर दिया था। राहुल गांधी ने किसी तमाम बड़े नेताओं का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी पार्टी छोड़कर गए हैं और दूसरी पार्टी में गए हैं, जरूर वो बिके ही होंगे, वरना ऐसे कोई पार्टी का साथ नहीं छोड़ता। तो ये सारी चर्चाएं थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चर्चा इस बात की रहती है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में वापसी करते हैं तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी मध्य प्रदेश में वापसी कर सकती है। लेकिन शर्त बस यही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़े पद देते रहने होंगे, वरना सिंधिया भी नाराज होकर वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। याद होगा आप सभी को कि कमलनाथ की सरकार बनी थी, लेकिन उस सरकार को गिराकर सिंधिया ने यहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बना दी थी। उतना उनके पास विधायकों का समर्थन था, लेकिन इसी के साथ साथ चर्चा इस बात की हुई कि अगर सिंधिया के पास इतना विधायकों का समर्थन था तो वो सीएम क्यों नहीं बने? क्योंकि महाराष्ट्र का अगर मुद्दा उठाकर देखें तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, वो बगावत कर आए थे, उनको उनकी बगावत का फल मिला, लेकिन सिंधिया को क्यों नहीं मिला? सिंधिया को भी फल मिल सकता था, सिंधिया भी सीएम बन सकते थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की भी उम्र लगभग हो चुकी है और ऐसे में उनको भी आगे आने वाले युवाओं के लिए ये पद खाली कर देना चाहिए। लेकिन सिंधिया अभी भी यहां पर चर्चाओं का विषय रहते हैं कि क्या उनको सीएम पद पर बैठाया जाएगा या नहीं। इस बात की चर्चा मध्य प्रदेश में होती रहती है। 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। 2023 के विधानसभा चुनाव के करीब आते आते इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या सीएम चेहरा बदला जाएगा या नहीं। तो राहुल गांधी का बयान का सीधा सीधा जवाब दिया है यहां पर, और तमाम लड़ाई सी छिड़ गई है, जंग सी छिड़ गई है मध्य प्रदेश में कि कौन बिका है, कौन नहीं बिका, किसकी पार्टी सही और किसकी पार्टी गलत। आप ही यहां पर तय करें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से कौन सी पार्टी बेहतर है। और यहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां भी हैं जो सेंधमारी करने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन सेंधमारी कर पाने में कौन सी पार्टी कामयाब रहेगी ये देखना अपने आप में ही खासा दिलचस्प होगा। लेकिन आपको यह भी जानकारी देते चलें, इस वक्त राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से तमाम ऐसी खबरें सामने आई कि कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन बीजेपी नेताओं ने भी किया, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम जो अतिथि, तमाम जो मेहमान आए थे उनका स्वागत सत्कार किया और उन्होंने दिखाया कि मध्य प्रदेश हर किसी के लिए है। यहां पर जो भी आएगा उसका दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा। बस शर्त यह है कि आप बयानबाजी ना करें, आप हमें ना छेड़ें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, अगर छेड़ दिया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। यह मंत्री के बयानों से साफ पता चल गया जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पोल खोली है। तो ये थी पूरी हकीकत, जिस तरीके से राहुल और उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री आमने सामने आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की सियासत किस ओर रुख मोड़ती है। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।